जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, अरे वो समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो अपना क्लास चल रहा है, ये टारगेट कोर्स 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का है। क्या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए टारगेट कोर्स है, जिसका टारगेट है 100 में से 95 से ज़्यादा मार्क्स लाना। मतलब इस कोर्स को अगर रेगुलर आप देखेंगे तो इसमें गारंटी है जो आप 95 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। इस कोर्स का आज पहला टेस्ट है। जैसा कि आप लोग को पता है, 3 दिन ग्रामर और 3 दिन बुक होता है और 7वें दिन यानी संडे को टेस्ट होता है। इस टेस्ट में एक खास बात है जो हर एक स्टूडेंट 100% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट होता है संडे को, उसमें बस जो 6 दिन टॉपिक जो पढ़ाए होंगे उसी से क्वेश्चन होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना जितना भी दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, व्हाट्सएप हो, कॉल करके या मैसेज के थ्रू, किसी भी तरह अपने रिलेटिव, अपना दोस्त जितना भी है सबके बीच शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार में क्रांति लाना है, क्योंकि देखिए कंपटीशन करके सब जुड़ के पढ़िएगा ना, और जब आज जो क्वेश्चन होगा उसमें सब अपना अपना मार्क्स लाने का प्रयास, तो कंपटीशन में और ज़्यादा लोग आगे बढ़ते हैं। ये सोच के नहीं कि यार हम पढ़ें तो चुपके से पढ़ लेते हैं, वो सब नहीं जाने। सबको शेयर कीजिए। पूरे बिहार में क्रांति लाना है। जो अब की बार बिहार में आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स 95 से ज़्यादा मार्क्स लाएं। और अगर आप प्लीज़ इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होगा उसको ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, आज अपना जो क्लास होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 1 है, पहला टेस्ट है। इसमें आज कम ही क्वेश्चन होगा, मात्र 15 क्वेश्चन देंगे और आप लोग हर एक स्टूडेंट को ये टारगेट करना है जो कम से कम 13 क्वेश्चन सही करे। क्लियर ना? तो चलिए देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना इज अ नाइस सिटी। चलिए बनाइए, पटना इज अ नाइस सिटी। इसमें आप लोग को पटना के बारे में बताना है। सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है पटना, या वर्ब है पटना, या कॉम्प्लीमेंट है पटना। चलिए बताइए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। और ईमानदारी से सब लोग अपना टिक लगाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है जो इतना मार्क्स आया हमको। क्लियर? तो बताइए, ए कितने लोग लगाएं? बी, सी, डी। इसका आंसर ए होगा। पटना सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में बोले थे ना, जो जिसके बारे में बात हो, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर ना? तो जिसके बारे में बात हो, जो सेंटेंस का मालिक हो, है ना, जो डूअर हो, तो उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो पटना इज अ नाइस सिटी, पटना ही है जो क्या है? अच्छा नगर है, अच्छा नगर है, इसीलिए पटना सब्जेक्ट हो गया। क्लियर ना? एक दूसरा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। चलिए बनाइए जल्दी। ए बी सी डी। ए का मतलब सब्जेक्ट, बी में ऑब्जेक्ट है, सी में वर्ब है और डी में कॉम्प्लीमेंट। लगाइए, क्या लगाना चाहते हैं? सब लोग लगाइए, अपने मन से लगाइए, क्योंकि बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, अभी तो कम ही सिलेबस चला है ना। चलिए, तो क्या है? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्या बोले थे? द वर्ड दैट इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है ना। वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, सब्जेक्ट से क्या हो जाए? इन्फ्लुएंस हो जाए, छोटा मोटा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, है ना, गुस्सा जाए, गिर जाए, पड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, है ना, तो इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब वे लोग जब खेल रहे हैं फुटबॉल को, जब खेल रहे हैं तो फुटबॉल जो है गिर रहा होगा, पड़ रहा होगा, टूट रहा होगा, फूट रहा होगा, छूट रहा होगा, कुछ हो रहा होगा ना। हाँ, तो याद रखिएगा, ये क्या है? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। चलिए, सही हो रहा होगा सबका। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी। चलिए बुक से आ गया। गांधी जी यूज्ड डैश एंड डैश एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश। बोल रहा है जो गांधी जी यूज कर रहे थे, किसका यूज किए थे मुख्य हथियार के रूप में? ब्रिटिश के खिलाफ किसका यूज किए, है ना।
ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है किस किस चीज़ का प्रयोग गांधी जी मुख्य हथियार के रूप में किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध किस किस हथियार का यूज किए थे। तो पहला है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। दूसरा है डंडा और खादी, खादी जो बनाते थे तो डंडा और खादी। तीसरा है गन एंड लाठी, बंदूक और डंडा। और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, लगाइए टिक। हाँ, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, है ना, सत्य और अहिंसा के क्या थे? गांधी जी पुजारी थे, सत्य और अहिंसा। और वही इसीलिए क्या है, उनका मुख्य हथियार भी था चीफ वेपन्स। वेपन्स मतलब जानते हैं ना, हथियार, और चीफ मतलब मुख्य, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ, और ब्रिटिश तो समझ रहे हैं ना, अंग्रेजों के। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी बर्न इन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ए में है, चलिए लगाइए 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 आप लोग, 1869, 1947, 1969 और क्या है 1980। तो लगाइए 1869 या 1974 या 1969 या 1980। बताइए। साइड हो जाए। चलिए। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869। कितने लोग का सही हुआ? ईमानदारी से टिक लगाना, ईमानदारी से, और बाद में कमेंट में लिखना भी है। चलिए नेक्स्ट, यू पीपल आर सेल्फिश, है ना, नहीं, यू पीपल आर सेल्फिश, तुम लोग जो हो ना सेल्फिश हो, तुम लोग जो हो ना मतलबी हो। यहाँ पे सेल्फिश बताना है आप लोग को। ये सेल्फिश क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। सोच के बताइए, जल्दी बताइए। बताइए बताइए, क्या बना है? एक बार हम वो तीनों चीज़ बता देते हैं। सब्जेक्ट के बारे में क्या बोले थे? Whatever is told about the other word in a sentence, it is called subject. सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंस का मालिक हो वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट के बारे में बोले थे, इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, सब्जेक्ट के कारण गुस्सा में आ जाए, टेंशन में आ जाए, गिर जाए, पड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, वो ऑब्जेक्ट होता है। और नो इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो जरा बताइए क्या है? सेल्फिश। सेल्फिश सब्जेक्ट तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल्फिश मतलब ही तो उड़ नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, फुट नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है, नहीं ना। वर्ब भी नहीं है ना, वर्ब तो एक्शन को दिखाता है। तो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ईमानदारी से टिक लगाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, सालू इज प्लेइंग गेम, है ना, सालू इज प्लेइंग गेम। सालू जो है गेम खेल रही है, सालू गेम खेल रही है। अब इसमें बताना है आप लोग को, जो प्लेइंग क्या है। प्लेइंग क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, या ऑब्जेक्ट है? बताइए। शालू इज प्लेइंग गेम, उसमें प्लेइंग के बारे में बताना है। जो प्लेइंग क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। बताइए। क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे दो वर्ब इज एम आर भी वर्ब होता है, पढ़ाए थे। जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, या नहीं पढ़ाए, पढ़ा देंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये क्या होता है? जैसे आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देखिए क्या है, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में दे दें उसको भी देख लिया कीजिएगा। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो मेन हो ना, मेन मालिक हो, जैसे वर्ब हो, और वर्ब में जो मेन मालिक हो, जैसे V1 हो, V2 हो, V3, V4, V5, ये सब क्या होता है? मेन वर्ब होता है। और जबकि इज एम आर, वाज वर्ब, हैज हैव है, डू डज डिड, है ना, अगर अकेले हो तो ये मेन वर्ब होगा। और अगर मेन वर्ब के साथ हो, मतलब V1, V2, V3, V4, V5 के साथ हो, तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर देखिए यहाँ पे प्लेइंग नहीं रहता, V4 नहीं रहता, तो इज मेन वर्ब होता। बट यहाँ पे V4 है, तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या हो गया? V4 मेन वर्ब हो गया। तो क्या होगा आंसर? मेन वर्ब। नेक्स्ट, डैश सेड दैट भारत इज माई होम
इट्स पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स। किसने कहा था? भारत मेरा घर है और यहाँ के नागरिक, यहाँ के सिटीजन, यहाँ के लोग मेरे फैमिली के सदस्य हैं, फैमिली के मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं। कौन बोला था बताइए? टिक लगाइए। एक में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन है? किसने कहा था? डैश सेड द भारत इज दैट सेड दैट कि भारत इज माई होम, इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो क्या होगा? ए आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कल ही पढ़े थे ना जो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोले थे? भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग, यहाँ के सिटीजन, नागरिक मेरे फैमिली के मेंबर हैं, परिवार के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब, मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ बताइए जल्दी? 1969, 1972, 1869 और 1996। जल्दी बताइए। ए में है 1969, बी में है 1972, सी में है 1869 एंड डी में है 1996। बताइए। दिख रहा है ना क्वेश्चन? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश, कब उनका मृत्यु हुआ? ए। क्या? ए में मृत्यु हुआ, क्योंकि क्या है वो ये तो होगा नहीं 1972 ना, क्योंकि इसी में मर गए थे। 1800 तो बहुत पुराना हो गया और 1996 तो अभी का है। तो कौन? ये जो प्रेसिडेंट बने थे ना 1967 में, 67 के 2 साल बाद ही इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रिया इट्स अ, देखिए ये समरी में शायद नहीं होगा, इसका चर्चा नहीं हुआ होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो जो देखते हैं ना समरी के नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ लिखा होगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो उस वीडियो पे जाके आप लोग भारत इज माई होम का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किए हैं, वो एक एक लाइन करके समझाए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें क्या है ना, पूरा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को कल वाला वीडियो में रहा है लाइन बाय लाइन, तो वहाँ से देख ले तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रिया इट्स अ मैंगो, प्रिया इट्स अ मैंगो। यहाँ पे आप लोग को मैंगो के बारे में बताना है। जो मैंगो क्या है? मैंगो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या वर्ब है या कॉम्प्लीमेंट है? जल्दी बताइए। बन गया? चलिए तो यहाँ पे क्या है? प्रिया इट्स अ मैंगो। प्रिया सब्जेक्ट तो प्रिया हो गई है ना। अब मैंगो के बारे में पूछ रहा है, तो मैंगो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या है, प्रिया जब आम को खाई तो आम क्या हुआ? एक चीज़ देखिए, जब हम दोबारा पढ़ने लगे और उस समय जब हम उसका एक्सप्लेनेशन करने लगे, उस समय टिक नहीं लगाना है। उस समय मतलब आपका टाइम आउट हो गया है। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस समय समझ के नहीं टिक लगाना है। वो नंबर का वैल्यू नहीं, वो तो हो गया ज़बरदस्ती में अपना नंबर अपने लिख लेना। तो इसलिए जिस समय टाइम दे उसी समय बनाइएगा, वो नंबर आपका अपना होगा। बाद में एक्सप्लेन करने के बाद, समझाने के बाद टिक लगाइएगा तो वो नहीं, गलत बात। क्योंकि आप लोगों को पता है ना चोरी करना। हाँ चलिए तो मैंगो तो क्या है, प्रिया जो है आम को खाई तो आम पे कोई प्रभाव पड़ा? छोटा मोटा ऊपर नीचे गिरा पड़ा, टूट, कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हाँ, तो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या होगा आंसर? बी होगा आंसर। इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नो इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। एक्शन वर्ड इट इज कॉल्ड वर्ब एंड द वर्ड वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट का जिस पे इन्फ्लुएंस पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए पर उसका सब्जेक्ट का कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े, कोई प्रभावित ना हो उससे, उसके कारण कुछ छोटा मोटा टूट फूट नहीं जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, हिंदी के शब्द में जितना में ना लग जाए
सब वर्ब कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट कब बने, भारत के राष्ट्रपति कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? बताइए जल्दी। 1867, 1986, 1967 एंड 1947। बताइए। हाँ, ABCD क्या? हाँ, लगा दिए, सी होगा। पता है ना 1967 में क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, और उसी समय स्पीच भी दिए थे। उसी स्पीच का नाम तो क्या था, भारत इज माई होम। और 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1969 को। याद हो रहा है ना? चलिए 5 क्वेश्चन और आ रहा है, उसको बनाना है। चलिए तो आ गया क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपना स्पीच कब दिए थे, ये बताना है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच कब दिए थे? 1965, 1867, 1947 या 1967, है ना। 1965 में दिए थे स्पीच, या 1867 में, या 1947 में, या 1967 में? बताइए। ईमानदारी से सब लोग को टिक लगाना है, बाद में कमेंट में लिखना है ना, जो कितना मार्क्स आया, और कोशिश करना है 12 से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए। चलिए तो 1967 19 क्या है, डी है ना। जब ये क्या किए थे, ये प्रेसिडेंट बने थे, तभी तो स्पीच दिए थे ना। हाँ, तो 1867 में ही प्रेसिडेंट बने, 1867 में 1967 में ही प्रेसिडेंट बने, 1967 में ही स्पीच दिए, और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। और उस स्पीच का नाम क्या था? भारत इज माई होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। बताइए, ऑनेस्टी के बारे में बताना है आप लोग को। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। बोलिए ऑनेस्टी, बताइए। तो क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे तो लग रहा होगा ऑनेस्ट मतलब तो ईमानदार, और ईमानदार तो एडजेक्टिव होता है किसी व्यक्ति का, है ना। बट ये ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्टी है। तो इसके वजह से ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि क्या बोले हैं, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाए सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ ऑनेस्टी के बारे में बात करें, ऑनेस्टी के बारे में, है ना, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऑनेस्ट रहता तो हो जाता एडजेक्टिव, ऑनेस्टी है सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है? किस सभ्यता का आधार है सादा जीवन और उच्च विचार? बताइए। ईरानियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, या इंडियन सिविलाइजेशन? किसका? बताइए। ABCD। जितने लोग लगा दिए सी, बहुत अच्छा तैयारी, सुपर तूफान है आप लोग। ऐसी दिल से मन लगा के पढ़ा कीजिए और 100% मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। आदत लग जाएगा 2 महीने में सबका 100% लाने का। फिर जब कंबाइंड टेस्ट होगा, मॉडल सेट प्रैक्टिस, तो वहाँ पे तूफान मचा दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? बताइए। एक एस्से है, एन एस्से, अ स्टोरी, अ स्पीच, या नन ऑफ दीज? बताइए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग जो पढ़े थे वो क्या है? एस्से है, या स्टोरी है ना। एस्से मतलब निबंध है, या कहानी है, या स्पीच भाषण है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्या मारे? बहुत अच्छा, एन एस्से, है ना। बताए थे, ध्यान दे, जो दिए होंगे उन सब का सही हुआ होगा, बस थोड़ा सा ही ध्यान देना है, उसी में सब हो जाएगा। नेक्स्ट, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स।
द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड एक क्या है ना, माइंड एक रेस्टलेस मतलब बेचैन, माइंड एक रेस्टलेस क्या है, जिसे जितना दीजिएगा वो उतना और चाहेगा। तो ये चीज़ समरी में नहीं क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ क्लियर होगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले में। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का आज हम दे देंगे आप लोग को, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का ये डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जाके लाइन बाय लाइन देख लीजिए, है ना, तो और ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे काम तो इतना से भी चल जाएगा, जितना करा रहे हैं उससे भी। क्लियर ना। तो क्या है, तो माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है, बेचैन पंछी की तरह है मन, जिसको जितना दीजिएगा वो उतना और चाहेगा, उसे जितना दीजिएगा वो उतना और चाहेगा। वैसे डॉग तो वैसे ही काट दिए होंगे आप लोग, कैट, माइंड तो कैट नहीं है, माइंड तो हाथी नहीं है। माइंड क्या है, बेचैन पंछी के समान होता है, वर्ड के समान होता है, जो क्या होता है, जितना दीजिएगा वो उतना और चाहेगा। आशा करते हैं आप लोग, कितना लोग का 15 में 15 आया, जिसको जितना आया होगा कमेंट में ईमानदारी से लिखिए, ईमानदारी, है ना, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, है ना, दे भी दिए हैं आप लोग को भी। ईमानदारी से लिंक इसमें लिखना है कमेंट में, सर इतना मार्क्स आया, है ना। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना अपना दोस्त है, पूरे बिहार में क्रांति आ जाना चाहिए अब की बार 12th इंग्लिश पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।